हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में बार बार पूछ जाती हैं। 4 मार्क्स की, 6 मार्क्स की, लेकिन कभी कभी 8 मार्क्स की भी एग्जाम में पूछ जाती हैं। थ्योरम रहने वाली हैं ईलर पाथ और ईलर सर्किट के ऊपर। पहली थ्योरम हमारी, इफ ए ग्राफ जी हैज मोर देन 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री देन देयर कैन बी नो ईलर पाथ इन ग्राफ जी। ये क्या है कि एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर अगर दो से ज़्यादा हमारे पास वर्टिसेस हैं और उन वर्टिसेस की जो डिग्री है वो ऑड है, तो उस ग्राफ के अंदर ईलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, करते हैं इसका प्रूफ। हमने लेट करा B1 B2 B3 विद वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। ये हमारा इसका ग्राफ है जो कि कनेक्टेड नहीं है। B1 B2 B3 इनकी जो डिग्री है वो सभी की ऑड है, और B1 की जो डिग्री है वो 1 है, V2 की डिग्री 3 है और V3 की डिग्री भी 3 है। ठीक है, B1 B2 B3 हमारे वर्टेक्स होते हैं। B1 से B2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनको बोलते हैं एजिस। ऐसे ही B2 को B3 से जो ज्वाइन कर रही है और इसको बोलेंगे एजिस। और जैसे B3 है, B3 से 1 2 3 एजिस हमारी जो जा रही हैं इनको बोलते हैं इसकी डिग्री। यानी कि जितनी भी एज वर्टेक्स से निकलती हैं उसे बोलते हैं एज ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो 1 2 3 हमारे पास वर्टेक्स है, तो इनकी जो डिग्री है वो क्या है, सभी की ऑड है। इसलिए जो थ्योरम थी वो ये कहते हैं कि इफ ए ग्राफ जी हैज मोर देन 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, तो यहाँ पर क्या वर्टिसेस हैं 2 से ज़्यादा हैं और सभी की डिग्री ऑड है, तब हमारा ईलर पाथ नहीं होगा इस ग्राफ के अंदर। तो प्रूफ में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लेट करना B1 B2 B3 विद वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। ये आपको इसके बेस पर करना है कि वो बोल रहा है कि मोर देन 2 वर्टिसेस, तो आपको 2 से अधिक वर्टिसेस लेने पड़ेंगे जिनकी डिग्री ऑड होनी चाहिए। सिंस ईच ऑफ दीज वर्टिसेस हैज ऑड डिग्री, सभी की वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स की जो डिग्री है वो क्या है, ऑड डिग्री है, क्योंकि इसकी 1 है, इसकी 3, इसकी 3, 1 3 3 क्या ऑड नंबर होता है, इसलिए डिग्री भी ऑड होगी। एनी पॉसिबल ईलर पाथ मस्ट लीव ईच ऑफ B1 B2 B3 विद नो वे टू रिटर्न। देखो, जो ईलर पाथ बनता है वो क्या कहता है, अगर हम B1 से B3 पर जाएं, ठीक है, लेकिन हम B3 से B1 जाना चाहें, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी रेस जो एज है वो रिपीट होंगी। B1 से B2 गए, B2 से B3, लेकिन B3 से वापस हम B1 पर जाना चाहेंगे तो हमारी ये वाली एज और ये वाली एज क्या होगी, रिपीट होगी। तो ईलर पाथ की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एवरी एज इंक्लूड एग्जैक्टली 1, यानी कि जो हमारा पाथ बनेगा ना उस पाथ में हमारी एज है केवल एक ही बारी काउंट होनी चाहिए। अगर वो डबल काउंट होगी तो उस ग्राफ के अंदर ईलर पाथ नहीं होगा। जैसे कि B1 से B3 तो पहुंच गए, लेकिन हम B3 से B1 जाना चाहें तो एक अलग से एज होती जो इनको कनेक्ट करती, तब ये हमारा ईलर पाथ होता। लेकिन इसके अंदर ईलर पाथ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, इसलिए वन वर्टेक्स ऑफ दीज 3 वर्टिसेस मे बी बिगिनिंग ऑफ द ईलर पाथ एंड अनदर द एंड। जो भी हमारी वर्टेक्स है B1 B2 B3, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, बिगिनिंग करें B2 से और वापस हम B2 पर आना चाहें, तो क्या हमारे यहाँ पर एज है वो रिपीट होती है? जी बिल्कुल रिपीट होती है। इसलिए यहाँ पर चाहे हम एंडिंग से करें चाहे हम बिगिनिंग से करें तो हमारी एज रिपीट हो रही है। एज रिपीट होने का मतलब है ईलर पाथ नहीं होना। ठीक है, बट दिस लीव्स द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द अनट्रेवल्ड एज। B1 से B3 गए तो यहाँ से जाने के बाद हमारे क्या कोई भी एज नहीं है जिससे हम ट्रेवल कर सकें B1 के लिए, तो इसलिए हमारा थस देयर इज नो ईलर पाथ। ईलर पाथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि एज हमारी रिपीट हो रही है। अगर हम एक एज इस प्रकार लगा देते हैं B1 से B3 के लिए तो ये हमारा ग्राफ कनेक्टेड बन जाएगा। कनेक्टेड बन जाएगा तो ईलर पाथ भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है, आप इस प्रकार बना सकते हैं, और ये इसका सेकंड ग्राफ है, इस प्रकार बना सकते हैं। दोनों ग्राफ डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारे 3 वर्टिसेस हैं और इन सभी की जो एज डिग्री है वो और रहनी चाहिए। इस प्रकार आपको ग्राफ बनाने हैं। ये हमारी एक थ्योरम है जो एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन एक थ्योरम और है जो एग्जाम में पूछ जाती है, वो है हमारी इफ जी इज ए कनेक्टेड ग्राफ एंड हैज exactly 2 vertices of odd degree then there is a ईलर path in graph G। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जो वर्टिसेस हैं चाहे 2 हो चाहे 3 हो या 4 हो, अगर
उस ग्राफ में केवल 2 ही ऑड डिग्री है वर्टेक्स की, केवल 2, एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, देन देयर इज ए ईलर पाथ इन ग्राफ जी। क्या समझे? ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर 2 वर्टेक्स हैं और दोनों की जो डिग्री है वो ऑड है, तो हम कहेंगे वहां पर ईलर पाथ होगा। ये भी आपको याद करना, अगर 2 से ज्यादा ऑड डिग्री होती है तो ईलर पाथ नहीं होगा, 2 से कम होंगी तब भी नहीं होगा, केवल 2 होंगी तभी ईलर पाथ होगा उस ग्राफ के अंदर। ठीक है, दोबारा समझे, इफ G is a connected graph and has exactly 2 vertices of odd degree, then there is a Euler path in G। अब आपको लिखना कैसे है, आपने लेट करा U and B with 2 vertices of odd degree in connected graph G। If we add the edge E to G, we get a connected graph G dash। देखो ये हमारा एक ग्राफ है, ये U ये V ये क्या वर्टिसेस हैं और ये इसकी एजेस हैं, इसकी 1 है डिग्री, इसकी कितनी है 3 डिग्री है, ये हमारा है जी। अब ये कह रहा है कि अगर हम इस ग्राफ में एक एज ऐड कर देते हैं, यानी कि यू से हम एक एज निकालते हैं और वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा एक जो ग्राफ बनेगा कनेक्टेड वो जी डैश बनेगा, और जो जी डैश बनेगा ग्राफ वो क्या होगा, हमारा कनेक्टेड ग्राफ होगा, और उस ग्राफ के अंदर ईलर सर्किट होगा। ईलर सर्किट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक कोई कनेक्टेड ग्राफ है और उस ग्राफ में हमारी जो एज है वो एक बार रिपीट होनी चाहिए, जैसे कि हम यू से बी जाएं और वी से यू जाएं तो पाथ तो होगा, लेकिन हमारी जो एज है वो केवल एक ही बार रिपीट हो, और जो वर्टेक्स है वो कितनी बार रिपीट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारी एज है केवल एक टाइम रिपीट हो, यानी कि एग्जैक्टली 1 टाइम्स हमारी एज आनी चाहिए, तब हमारा ईलर सर्किट होगा। ठीक है, all of whose vertex have even degree and there will be an Euler circuit in G dash। अब ये कह रहा है कि जो हमारा ईलर सर्किट है ग्राफ के अंदर कब एग्जिस्ट करता है, हमारी ईलर थ्योरम होती है वो ये कहती है कि एक कनेक्टेड ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर U और V वर्टेक्स हैं, अब आपने देखा इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री इवन, अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी तब हमारा उस ग्राफ के अंदर ईलर सर्किट होगा। तो यहाँ पर क्या है, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो इस ग्राफ के अंदर ईलर सर्किट होगा। तो इसने यही बात की है, हेंस देयर विल बी एन ईलर पाथ इन जी डैश, और यहाँ पर ईलर सर्किट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है और डिग्री है। ईलर सर्किट के लिए हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए, और ईलर पाथ के लिए हमारे पास कई थ्योरम होती हैं। अगर ईलर पाथ कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस होंगी और डिग्री की। ठीक है, वी गेट एन ईलर पाथ बिगिनिंग एट यू और बी एंड एंडिंग यू और बी। ईलर पाथ इसके अंदर में मिलेगा, चाहे हम यू से स्टार्ट करें, चाहे वी पर ख़त्म करें, चाहे वी से स्टार्ट करें, चाहे यू पर ख़त्म करें, तो इसके अंदर क्या होगा, ईलर पाथ होगा और इसके अंदर ईलर सर्किट होगा। ठीक है, अब देखो जो ईलर थ्योरम कहती है, ईलर थ्योरम जो हमारी है वो ये कहती है कि एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री इवन। ये हमारे पास एक ग्राफ है, B1 B2 B3 B4 ये इसकी वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये इनकी एज होती है जो इनको कनेक्ट करती हैं, इसकी डिग्री सभी की डिग्री क्या इक्वल है, यानी 2 इन सभी की डिग्री है, तो हम कहेंगे कि एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री इवन। ठीक है, सभी की डिग्री इवन है, इसलिए यहाँ पर जो क्या है ईलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा, इस ग्राफ के अंदर ईलर सर्किट है। ये हमारी कहती है ईलर थ्योरम, जो कि कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।